हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल स्पिरिट्स की। ठीक है, इसने क्लोजिंग दी है 795 पे। जैसे कि आप देख रहे हैं 795 पे इसने क्लोजिंग दी है। डेली का चार्ट है, डेली की चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, इसका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, टारगेट क्या है, कैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसमें कहाँ पे रेजिस्टेंस हो रही है, कहाँ पे सपोर्ट है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैनल है सिर्फ स्विंग ट्रेड्स के लिए है। स्विंग ट्रेड्स के लिए ही मैं गाइड करता हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए ही आपको एजुकेशन देता हूँ। ऑप्शन से अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस के बारे में तो मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ स्विंग ट्रेड से अगर रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट की यात्रा आप टेलीग्राम पे भी सर्च मारेंगे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव मार्केट में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई लेवल होते हैं, क्वेरी होती है तो मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी स्विंग ट्रेड से रिलेटेड डिटेल्स, स्विंग ट्रेड्स और मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लें और अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, क्योंकि मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अपना खुद का एनालिसिस करें, खुद का फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले के ही आगे ट्रेड बुक करें, कोई भी करते हैं तो। बट मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा, आपका टाइम सेव ज़रूर करूँगा कि कहाँ पे कैसे ट्रेड आ रहे हैं और कौन सा स्विंग हो सकता है आने वाले फ्यूचर्स में। और किसी की कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड तो ट्राई करता हूँ उनको गाइड कर दूँ। ठीक है, तो ये इस चैनल की एक ओवरव्यू है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल स्पिरिट की। डेली के चार्ट पे 795 पे इसने क्लोजिंग दिया, आगे कैसा ट्रेड कर सकता है वो देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। ठीक है, उससे मैं पता लग जाएगा कि सपोर्ट कहाँ पे है। 1 सेकेंड, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मार्क करा। तो ये अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बिल्कुल सपोर्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो वो आ रही है यहाँ कहीं 700 के आसपास, 700 के आसपास। ठीक है, हाँ 700 के आसपास आ रही है, 701 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगा के आपको पता चल जाएगा इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे है वो देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉरी, तो रेजिस्टेंस कैसे है वो हम बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली। तो ये सारे इसके रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये। ठीक है, अब मार्क करते हैं इसका एक सपोर्ट मार्क करते हैं ताकि हमें सपोर्ट पता चले इसका कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक इमीडिएट सपोर्ट, मतलब कि जहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है उसकी बात करूँ, क्योंकि अभी ये डाउन पैटर्न में चल रहा है, तो अगर मैं बात करूँ कहाँ तक आ सकता है तो वो मुझे लगता है कि ये आ सकता है 775 के आसपास, 775 के यहाँ तक आ सकता है, 775 के आसपास। ये जो इसका लेवल है ना यहाँ पे आ सकता है। क्यों आ सकता है देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे क्लियरली, आपको दिखेगा कि ये इसकी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ फिर रेजिस्टेंस ली, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट लेने आ सकता है 775 पे, तो 775 पे आ सकता है। ये अभी ट्रेड कर रहा है 795 पे, तो 20 पॉइंट और डाउन आ सकता है। ठीक है, वो तो हो गई 20 पॉइंट डाउन की बात, 20 पॉइंट्स की। ठीक है, आपको एसएल कहाँ लगाना चाहिए। एसएल जो अगर आप होल्ड कर रहे हैं 3-4 महीने के लिए तो आपको एसएल लगाना चाहिए 700 पे, 700 पे। यह आपका होना चाहिए एक अच्छा वाला स्टॉप लॉस। अगर आपकी उम्मीद है कि दूर तक आपको होल्ड करना है 3-4-5-6 महीने तक, ठीक है, तो आपको ये वाला एसएल लगाना चाहिए 700 का, क्योंकि ये 775 पे सपोर्ट ले सकता है। बट कई बार क्या होता है ऊपर नीचे थोड़ा कर देता है, तो वहाँ पे 5-7 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी, मतलब जल्दी भी यहाँ से भी निकल सकता है ऊपर। तो वो स्टॉक की आदत होती है कि 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे जाने की, एग्जैक्ट सपोर्ट पे कभी नहीं रुकते। ठीक है, रुकते हैं बट कई बार ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। बट दूसरी चीज़ इसमें जो मेन फैक्टर है जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये इसकी रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट,
ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेके यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है और फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर चल सकता है, ठीक है। इसके आने वाले टाइम में आपको पहला टारगेट मिलेगा ये 1300 का, उसका दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका ये यानी कि 1700 का। तो ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T1, ठीक है। दोनों टारगेट मैंने आपको बता दिए, बट उसमें एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये नैरो होता जा रहा है, राइट। नैरो होते होते यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देगा ये। जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको पोजीशन इसमें ऐड नहीं करनी। मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दूँ कि यहाँ से ये नैरो होता जा रहा है, ठीक है। नैरो होता है स्टॉक, ये ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। अब मान लो यहाँ से सपोर्ट लेके 775 से ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे कैंडल बनाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा, फिर वापस रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। या फिर सीधा नहीं निकल सकता है। तो वो आपको यहाँ पे आके देखना है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रही हो, इस वाली रेजिस्टेंस को फेस कर रहा हो ये, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, राइट। इस वाली रेजिस्टेंस को अगर फेस कर रहा हो तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा 800-900 के आसपास से और वापस आएगा यहाँ पे 780 के 800 के आसपास। 800 के आसपास आके यहाँ से फिर एक ऊपर का ट्रेंड ले लेगा, ठीक है। पहला टारगेट आपको मिलेगा ये 1100 का, जो बिल्कुल इमीडिएट टारगेट होगा, वो भी बता देता हूँ। दूसरा टारगेट होगा आपका 1300 का, ठीक है। ये आपका T2 ये बनाएगा। उसके बाद जो तीसरा टारगेट होगा आपका वो होगा 1700 का, T3। तो ये टारगेट होते हैं, क्योंकि इतना लंबे टाइम का टाइम फ्रेम है। अब देखोगे पिछले डेली के चार्ट पे भी 2021 अप्रैल से ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है और गिरावट बना रहा है, राइट। यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया। और ब्रेक ना करने का रीज़न आपको पता है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, सारी रेजिस्टेंस चल रही है, तब ये नैरो होता जा रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट देगा। बट अगर इन केस यहाँ से नीचे आते समय यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है तो आपको कहाँ पे आपका मतलब आपका हौसला बिल्कुल टूट जाए, वो वाला लेवल क्या है, वो लेवल है 700 का। तो आपको 700 के लेवल पे एक एसएल लगा के रखना है, बड़ा वाला स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ आपको एक एसएल लगा के रखना है। अगर ये कटेगा तो तेज़ी से नीचे जा सकता है। उसके बाद इसके आपको लेवल दिख सकते हैं इस लेवल पे, ये वाले लेवल 400 के लेवल भी आ सकते हैं फिर, बट वो उसके चांसेस कम है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न है तो यहाँ से ब्रेकआउट ज़रूर आएगा इसमें। ज़रूर मतलब चांसेस रहते हैं नीचे आने के भी, बट जितने मेरी चार्ट रीडिंग है वो यही कहती है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके 775 से 20 पॉइंट अभी नीचे तो पक्का आ सकता है, मतलब बन रहा है पूरा, ठीक है। 20 पॉइंट नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। कई बार करता है, कई बार नहीं करता, वो तो आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। अगर यहाँ से करता है तो फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। बट जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, इतनी चॉपी मार्केट और वॉलेटिलिटी है, उसमें बड़ी बात नहीं है यहाँ से ऐसे एक बार और ऊपर का चक्कर मार के नीचे आए फिर जाए। तो इतना आपको कंसिडर करना पड़ेगा इस चार्ट में। बट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको पहला लेवल पता है, आपको 1100 का सीधा लेवल आएगा इसमें टारगेट, ठीक है, 300 पॉइंट का। उसके बाद झटके से 200 पॉइंट आएंगे, फिर धीरे धीरे करके 1700 पे जैसे जैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता रहेगा। तो ये तो इसका पूरा एक ओवरऑल ग्लोबल स्प्रेड का एनालिसिस है। 700 के आसपास आप ऐसे लगा सकते हैं, और राउंड फिगर ना ही लगाएं 700 का, 699 पे लगाएं, क्योंकि कई बार लेवल वो हो जाते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं जो टूट जाते हैं। तो 695 के आसपास लगा दें और इसको होल्ड करके रखें, ठीक है। अब बात करते हैं आरएसआई की। इसमें आरएसआई भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसका आरएसआई ट्रेड कर रहा है 42 के आसपास, जैसे आप देख रहे हैं 42.5 पे है। 40 के नीचे अगर आरएसआई चला जाता है तो बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा 40 से सपोर्ट मिलता है। देखो यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला, उसके यहाँ सपोर्ट मिला, ठीक है। तो 40 के आसपास बहुत एक सपोर्ट लेवल होता है जहाँ से स्टॉक उठ जाते हैं। देखो सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला 40 पे, तो 40 पे ये देखो यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, 40 से स्टॉक उठ जाते हैं। तो 40 के आसपास आ गया, यहाँ से उठने की उम्मीद है। जैसे कि मैंने आपको कहा वो तब है जब ये यहाँ से आगे 775 लेवल टच करे और सीधा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। अब आरएसआई आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, यहाँ से उठते हुए तेज़ी से जा रहा है या फिर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, वो धीरे धीरे हम बात करेंगे। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा अपने चैनल पे। बट अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये जो है ग्लोबस स्पिरिट का एक चार्ट फॉर्मेट बन रहा है पूरा, इसमें ट्रायंगल पैटर्न के साथ SL 700 ब्रेकआउट आपका इस लेवल के ऊपर, ठीक है। और साथ में लेवल जो है पहला टारगेट जो है आपका वो 1100 का है, दूसरा 1300 का है। तो ये मैंने पूरा आपको एक शॉर्ट में बता दिया, ठीक है, कि डेली के चार्ट पे इसका क्या व्यू है। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे भी देख लेते हैं कि क्या है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, ग्लोबल स्पिरिट्स, ताकि एक पूरा आइडिया लग जाए आपको। सॉरी, स्पिरिट
ये आ ही नहीं रहा है आपका ग्लोबल स्पिरिट, तो क्या बात है। ग्लोबल स्पिरिट सॉरी, ये आपका स्टॉक आ नहीं रहा है। ग्लोबस, सॉरी मैं ग्लोबल डाल रहा था, ग्लोबस है। ग्लोबस डाल के देख लेते हैं एक बार। ग्लोबस स्प्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2290 2290 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, इसका जो मार्केट कैप है। उसके बाद चलें हम इसके अगर इन्वेस्टर्स पे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि इन्वेस्टर्स में जो इसके प्रमोटर्स हैं वो 51% की होल्डिंग रखते थे 2022 दिसंबर में, अभी भी 51 है। साथ में बात करें अगर FIIs की, तो इनकी 4.83 थी, अब है 4.65, थोड़ा सा कम हुआ है। DIs की बात करें 2.94 था, इन्होंने भी बेचा है 8% के आसपास, तो इन्होंने भी नेगेटिव पॉइंट दिखाया है। पब्लिक की बात करूँ तो 41% थी, 43%, तो पब्लिक ने इसमें ऐड करा है 2%। तो FIIs DIs ने 1% रिड्यूस करा है शेयर, और पब्लिक ने इसको ले लिया है, ठीक है। तो इसमें अभी तक तो यही दिख रहा है कि पब्लिक माल उठा रही है FIIs DIs का, ठीक है। उसके बाद अगर इसके P&L की बात करूँ तो P&L में आपको क्लियरली एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि 255 करोड़ का जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो थोड़ा सा बड़ा मार्च में 2022 में, 23 में फिर वो एक थोड़ा डिक्रीज़ दिखाया, फिर से डिक्रीज़ दिखाया। तो इसका जो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है वो आपको डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे पिछले 2 सालों से। तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा नेट प्रॉफिट बढ़ा है 10 करोड़ से, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप चार्ट पे पहले फोकस रखें। चार्ट आपको बता रहा है कि अभी ये 20 पॉइंट और नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर वैसा ही ट्रेड करता हुआ दिखता है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। मेरे को उम्मीद यही है कि यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्म करके यहाँ से निकल सकता है तेज़ी से, बट अभी के लिए एक यहाँ पे डिप मार के यहाँ से फिर निकलेगा। बट अगर यहाँ पे आए, इसको क्रॉस करने की कोशिश करें 700 के लेवल को, 695 के मैक्स, तो आप यहाँ से हट जाएं, क्योंकि फिर ये नीचे के लेवल दिखा सकता है आपको, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था ग्लोबस स्पिरिट्स का। होप्स आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें, और लाइक ज़रूर करें यार, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, और लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलती है और लोगों तक वीडियो पहुँचती है, उनका भी फ़ायदा होता है थोड़ा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।